रिकॉर्ड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद 10 कोपेमा लापता, 4 की लाशें मिल गईं। दीगर की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। अल्पाइन क्लब के मुताबिक कोपेमाओं से कई घंटों से राब्ता नहीं हो पा रहा। नेपाल के मारूफ कोपेमा नेम्स्ताई की सरबराही में बैन अल-अक़वामी टीम मिशन पर रवाना हुई। ओमान, चीन और अमरीकी कोपेमाओं के साथ हुंजा के सुहेल सख्की भी शामिल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक हेलीकॉप्टरों समेत तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोयटा के नवाही इलाके स्पिन कारेज में कोयले की कान में धमाका, 34 कान कन जाम बहक, 3 कान कनों को बहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कान के मालिक का कहना है धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस का बाइस हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान हुकूमत का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाम बहक कान कनों के वर्षा को फीकस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को 3-3 लाख देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साहने पर इजहार अफसोस। मुतासरा मजदूरों के रेस्क्यू तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गाजा में अमन की जानिब बड़ी पेशरफ। बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मुआहदा मरहलावार और मुनाज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। हमास के गैर मुसल्लह होते ही इसराइली फौज गाजा से निकल जाएगी। बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस से मिलकर गाजा की जिम्मेदारी संभालेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक पहले मरहले में हमास की पुलिस अपने हथियार हवाले करेगी। उसके बाद भारी हथियारों को खत्म करने का अमल शुरू किया जाएगा। मकामी मुसल्लह गिरोहों और कबायली धड़ों को भी अपने हथियार तर्क करना होंगे। पूरे अमल की निगरानी तस्दीकी कमेटी करेगी। हमास ने भी मुआहदा की तस्दीक कर दी। कहा उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को पाबंद बनाएंगे। हथियार इसराइल या किसी गैर फ़लस्तीनी फरीक के हवाले नहीं किए जाएंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक गाजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर फिर हमले। ईरानी फौज का कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी फौज की स्ट्रेटेजिक तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा कार्रवाई किशम जजीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में की गई। अमरीकी लड़ाका तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट, मवासलाती निज़ाम और तेल डिपो को निशाना बनाया। बहरीन में भी शेख ईसा बेस पर हमला। अमरीकी फ़ौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इमारतों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब पासदारान ने उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में मौफिक सल्ती एयरबेस पर हैंगर्स दिखाए गए हैं जहां अमरीकी F-35 तैयारे मौजूद थे। दावा किया कि हैंगर ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए। अमरीका ने 3 F-35 तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया था। ईरान ने मिस्री बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाने को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल की ऐसी साजिशों से ख़बरदार रहना चाहिए जो ख़ित्ते के अमन को सबूताज़ करने के लिए हैं। ख़तरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। मिस्र हमारा दोस्त और अहम शराकतदार, इसकी सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर बयान में कहा अमरीका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। अमरीका हर रोज़ अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। सऊदी अरब ने जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। बहरी दिफाई इत्तेहाद में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक शामिल। सऊदी अरब की मेज़बानी में इजलास, दोस्त ममालिक और यूरोपीय यूनियन समेत 43 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान और मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। एलामिया के मुताबिक शुरका का बहरी आमदोरफ्त की हिफाजत, आलमी सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बुहेरा अहमर और बाबुल मंदब की हालिया सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। की फैमिली थी, जो कि खातून की फैमिली थी, वो एप्रीहेंसिव थी, उनके कुछ कंसर्न्स थे और वो अपने शक का इजहार कर रहे थे अलीना के हस्बैंड की तरफ, नासिर की तरफ। वो रब्ता करती है एक ऑनलाइन केमिकल डीलर से और फेसबुक के थ्रू, और वहाँ पर वो खातून जो है उससे पूछती है कि आप अमेरिका में डिलीवर करते हैं। एक उसने टाइप ऑफ पॉइजन का नाम उसको बताया। उसके बाद फिर उसी डीलर से जून में दोबारा रब्ता किया गया। उसको 1,38,540 रुपये मनीग्राम के थ्रू ट्रांसफ़र किए गए। लीना यहाँ पर पहुँची हैं तो ये जो वकूआ है 17 जुलाई, उससे एक दिन पहले एक निजी पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर वहाँ पर उससे मिली अपनी सहेली से। इनके बच्चे भी साथ थे और एक मीटिंग की फॉर्म में वो मुलाकात थी और वहाँ पर उसने नॉर्मल तरीके से ही वो पार्सल उसके हवाले कर दिया, बिकॉज वो जो सहेली थी उसको पता नहीं था कि इसमें क्या है। और अगले दिन जो है ये वाकया हो गया। लाहौर की निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की हलाकत का केस। बच्चों के कत्ल में मुलविस मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान में केमिकल शॉप का मालिक और बाइक राइडर शामिल। केमिकल शॉप का मालिक ऑनलाइन केमिकल फरोख्त करता था। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खातून ने बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की। मुल्जिमा जहनी मरीज़ा थी, मरने तक तरीके ऑनलाइन सर्च करती रही। खातून का मुल्जिम से ऑनलाइन रब्ता हुआ। मुल्जिम ने केमिकल देने के लिए 1,38,540 रुपये ऑनलाइन वसूल किए। खातून ने अपने सहेली के घर पार्सल डिलीवर करवाया। 16 जुलाई को खातून ने निजी पिज़्ज़ा शॉप पर सहेली के साथ खाना खाया। 17 जुलाई को खातून ने आइसक्रीम में पोटाशियम साइनाइड मिलाकर अपने बच्चों को खिला दी। खातून ने बच्चों को जहरीली आइसक्रीम खिलाने के बाद खुद भी खा ली। मुल्जिमा ने अपने खावंद को भी केमिकल मिली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। खातून के शोहर का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया और मुकम्मल तफ्तीश की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सरगोदा, जड़ावाला, खुशाब में तेज़ बारिश, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के ढेरे। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मौसम खुशगवार। बालाकोट और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। नारान, झील सैफुल मलुक और मलहका वादियों में भी बारिश। क्लाउड बर्स्ट के अलर्ट के बाद झील सैफुल मलुक रोड ताहुक्म सानी बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश जारी। नदी नालों में तोक़यानी। दरिया नीलम, झेलम, कन्हार, पुंछ और नाला माहिल में पानी के बहाव में इजाफा। अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करने का मशवरा। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, इंतजामी यूनिट्स कहें या सूबे, जो भी नाम दे, हमें उनकी जानिब जाना होगा। जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये तबाह हो चुका। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। हम समझते हैं नौजवानों को माहाना 2-4 हज़ार या लैपटॉप्स देकर खुश करेंगे, ऐसा नहीं है। ये कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट देंगे। गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, हुकूमत अपनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। फील्ड मार्शल ने बारहा कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर खारिजा नहीं बनाया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म ने खिज़र फरहादोव की खिदमात को सराहा। पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए खिज़र फरहादोव की काविशों की तारीफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारिजा भी मौजूद थे।
कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से, आप क्या इलेक्शन कमिश्नर हो या रियासत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो? क्या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? तरीके इंसाफ से आपके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। बॉयकॉट नहीं, तावन करो। बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन लड़ो। बॉयकॉट नहीं, अपना काम करो। बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को खुली वार्निंग। बैंडेड चोरी करने पर तख्त उल्टाने की धमकी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर पर शदीद तहफ्फुज़ात। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, चोरी की डाका मारा तो गारंटी है विफाक में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैंडेट चोरी किया तो आपका तख्ता उलट दूंगा। बिलावल ने फिर सवाल किया कि इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का है या नून लीग का, फैसला करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर का मुफाद अहम है या नून लीग का? बिलावल भुट्टो का पीटीआई को बाइकआउट की सियासत छोड़कर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हलकों में पोलिंग 2 अगस्त को शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को होगी। जम्मू की 1 और वैली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत मुतादिद उम्मीदवार मैदान में हैं। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात का लदम करार। बानी पीटीआई की चैम्बर अपील मंजूर। चीफ जस्टिस की बानी के वकील उजैर भंडारी को दस्तखतशुदा वकालतनामे जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस का बानी की अपील पर नंबर अलॉट करने का हुक्म। बानी पीटीआई की अपील असमा खान के केस के साथ मुंसलिक कर दी गई। बानी और असमा खान की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा भी मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे, डीजल 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 393 रुपये 4 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। मरीम नवाज ने साफ पानी की फ्राहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब की तर्ज पर पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। साफ पानी मनसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है, मौजूदा सिस्टम तबाह हो गया। ये सिस्टम तो पहले ही तबाह था जब कराची का मैंडेट चोरी किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन मुजफ्फर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमात इस्लामी तो एक अरसे से सिस्टम तब्दील करने की बात कर रही है। करप्शन और तबाही का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। कराची में शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज ओनर्स का इजलास। पीएसएल 11 के कामयाब इनेकाद का जायजा। पीएसएल 12 की विंडो प्लेइंग कंडीशंस और दीगर मामलात पर वर्कशॉप कराने का फैसला। तमाम फ्रेंचाइज के इश्तराक से ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होगा। पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास अगस्त के आखिर में होगा। पाक श्रीलंका विमेंस के दरमियान पहला T20 पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 177 रन का हदफ। शबाल जुल्फिकार ने सबसे ज़्यादा 63 रन बनाए। मुनीबा अली ने 42 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से ईमान नसीर और मोमिना रियासत का डेब्यू। हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम की बैटिंग जारी।
कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल आ चुका। अरशद नदीम भी एक्शन में होंगे। फाइनल से पहले अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने गुज़िश्ता रोज फाइनल के टॉप 12 में जगह बना ली। यासिर सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे।